बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि बहारिया जो है काश्त होने वाली सब्ज़ियों के बारे में कि इनमें से कौन सी सब्ज़ी जो है 2024 में ज़्यादा प्रॉफिट देगी और कौन सी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा पैदावार देती है, और इस टाइम जो है वो कौन सी सब्ज़ी जो है जनवरी में और कौन सी फरवरी में काश्त की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कद्दू पर। कद्दू जो है वो गर्मियों की एक अहम सब्ज़ी है। इसकी जो सबसे ख़ास बात है ना वो ये है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जब ये पैदावार इसकी आती है तो फ़ी एकड़ एक दिन में जो है ये 20 मन से भी क्रॉस होती है, 20 से 30 मन भी पैदावार देता है। और अगर इसका कम भी रेट मिले, 1000-1200 रुपये मन का रेट मिल जाए तो तब भी इसका जो है अच्छा रेट मिल जाता है और ये बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है। और इसका ये सीज़न जो है वो मार्च में इसका रेट अच्छा होता है। तो आप कद्दू लगा सकते हैं। कद्दू के लगाने का ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपका एकड़ जो है वो फुल तैयारी तक तकरीबन 45 दिन की फसल जो है वो पैदावार देना शुरू कर देती है। तो 45 दिन में आपका इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 1 लाख रुपये हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम तोरी की। तो तोरी भी एक जो है वो अहम सब्ज़ी है गर्मियों की। अगर हम इसे बाहर में लगाएंगे, फरवरी में लगाएंगे, अगर हम इसे फरवरी के शुरू में, तो ये हमें जो है मार्च की मिड में जो है ये पैदावार देना शुरू कर देगी। तो जब मार्च की मिड में ये पैदावार देना शुरू करेगी तो उस टाइम इसका रेट 100 रुपये से ऊपर होता है। मंडी में 4000 रुपये मन के करीब इसका रेट होता है। तो अगर ये हमें उस टाइम 8 से 10 मन भी पैदावार दे रही हो तो ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि 30 से 35 हज़ार रुपये दिन की जो है इसकी इनकम है। और इसके बाद हम बात करते हैं करेले की। तो करेला जो है इन सब से जो है वो ज़्यादा पैदावार देता है। अगर करेले को आप जाल और बांसों के ऊपर लगा लें, खर्चा इसका तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए पे चला जाता है। 3 लाख रुपए भी बाज़ों का खर्चा हो जाता है। तो अगर आप इसे फरवरी की 15 को काश्त कर लें करेले को बांसों के ऊपर और जाल के ऊपर, तो ये आपको मुनाफा 7-8 लाख रुपए दे सकता है। इस टाइम उसका रेट इसका अच्छा मिल जाता है आपको और प्रॉफिट जो है इससे अच्छा हो जाता है। और इसकी जो पैदावार है वो रोज़ाना की तकरीबन 15 से लेकर 20 मन हासिल हो जाती है फ़ी एकड़ में से। अब इसके बाद जो है एक अहम फसल वो है टिंडी की फसल। तो टिंडी की फसल तो फिर इतनी पैदावार देती है ना कि वो बंदा बता ही नहीं सकता कि कितनी पैदावार उससे हासिल की जा सकती है। वो 40-40 मन तक भी एकड़ जो है वो चला जाता है। अगर आप एक दिन छोड़ के उसकी चुनाई करें तो 40-40 मन भी जो है उसमें से पैदावार हासिल की जा सकती है टिंडी में से। और अगर इसका रेट नॉर्मल भी रहे, 1000 रुपये मन तक रहे, तब भी जो है इससे अच्छी इनकम हो सकती है और इसका भी बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं है। आप इसे आसानी से काश्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो सबसे अहम फसल जो है जिसका रेट कभी भी कम नहीं होता वो है भिंडी की फसल। अगर आप भिंडी लगाते हैं तो भिंडी का रेट आप जानते हैं कि जितना भी कम हो जाए तो कभी भी 2500 से नीचे नहीं आता। और शुरू में जो भिंडी जनवरी में अगर आपने 10 जनवरी तक काश्त कर ली, 10 जनवरी से स्टार्ट कर ली और 20 जनवरी तक जो आपने भिंडी काश्त कर ली, वो आपको 40 दिन बाद पहली चुनाई देगी। और पहली चुनाइयाँ जो उसकी होती हैं तो वो तो तकरीबन उस टाइम 6000 रुपये मन से भी ऊपर उसका रेट मिल जाता है। तो इस हिसाब से ये भी एक प्रॉफिटेबल जो है वो फसल है, बहुत अच्छी फसल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड टिंडे की। तो हाइब्रिड टिंडा जो है इसकी भी पैदावार बहुत बेहतर मिलती है और इसका सिर्फ सीड का खर्चा है, बाकी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि हाइब्रिड टिंडा आपने वहाँ पर नहीं लगाना जहाँ पर बहुत भारी रकबे हैं, जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। ऐसे रकबों में आपने जो है वो हाइब्रिड टिंडा नहीं लगाना। जहाँ पर पानी जल्द जज़ब हो जाता है आप ऐसी ज़मीन में इसे काश्त करें। और बहुत ज़्यादा खाद की इसे ज़रूरत नहीं होती, स्प्रे इसे करनी पड़ती है हफ्ते में 2 बार या 3 बार, इतनी स्प्रे करनी पड़ती है। और स्प्रे भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं करनी पड़ती। तो ये जो है आपको बहुत बेहतर पैदावार देता है। और इसका जो रेट है वो 4000 रुपये मन से कम नहीं मिलता, 4000 रुपये मन से ज़्यादा मिलता है मार्च में इसका रेट। और ये 40 दिन के अंदर अंदर फसल देना शुरू कर देता है। अगर आप इसका अच्छा जो है वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे इसमें तो ये आपको 30 दिन के ऊपर चुनाएँ देना शुरू कर देगा। ये 3 महीने की जो है फसल है और 3 महीने के दौरान ये आपको 5-6 लाख रुपए दे देगी। लाख, सवा लाख या 1.5 लाख रुपए खर्चा निकाल लें तो आपको 3-3.5 लाख रुपया मुनाफा इसमें से बच जाएगा। और इसकी पैदावार भी इसी तरह है कि 20 से 25 मन जो है वो इसकी चुनाइयाँ एक दिन छोड़ के हो सकती हैं सुकून से।
तो अब आप इनमें से जो भी फसल लगाना चाहें तो वो आप चूज़ कर लें। और मैं आपको जो 2 फसलें रेकमेंड करता हूं तो वो आप भिंडी और हाइब्रिड टिंडा लगा लें। अगर आप भिंडी और हाइब्रिड टिंडा लगाते हैं 1-1 एकड़, तो ये आपको बहुत अच्छी जो है वो पैदावार भी देगा और आपको इसमें से मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा। और आप एक बात जहन में रखें, भिंडी का अच्छा हाइब्रिड बीज लगाएं और टिंडे का भी जो है वो आप अच्छा हाइब्रिड लगाएं। अगर आपको हाजी एंड सन्स का जो है हाइब्रिड टिंडा मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, आप वो टिंडा लगा लें। और भिंडी भी जो है वो आपने हाइब्रिड लगानी है किसी अच्छी कंपनी की जो है।